आज हम लोग फ्यूल गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्यूल गैस होती क्या है और ये कितने टाइप की होती है। एनी सब्सटेंट विच लिबरेट एनर्जी व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड फ्यूल। क्या होता है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो क्या करता है, एनर्जी को लिबरेट करता है। यही क्या कहलाता है, उसका फ्यूल। तो ये फ्यूल अब होते कितने टाइप के हैं। ये फ्यूल है 3 टाइप के। सॉलिड फ्यूल, सेकेंड वन इज द लिक्विड फ्यूल, थर्ड इज गैसियस फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल में क्या क्या होता है, कोल होता है और कोक होता है। लिक्विड फ्यूल की बात करें तो इसमें आता है केरोसिन और पेट्रोल। थर्ड है गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल में होता है वाटर गैस, सेकेंड वन इज द प्रोड्यूसर गैस, थर्ड वन इज द कार्बोरेटेड गैस एंड फोर्थ वन इज सेमी वाटर गैस। अब देखते हैं कि जो ये गैसियस फ्यूल है वो हमारे लिए मोर एडवांटेजेस क्यों होते हैं। तो इसका फर्स्ट रीज़न है कि कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट ईजीली। इनको स्टोर भी करना आसान होता है, साथ ही साथ इनका ट्रांसपोर्टेशन भी ईजीली हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हैव मोर कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो मोर होती है। थर्ड पॉइंट आता है डू नॉट लीव एश ऑन बर्निंग। तो ये क्या करते हैं कि अगर हम उसको बर्न करते हैं तो ये किसी भी टाइप का कोई भी ऐश को लीव नहीं करता है। तो ये हो गया इसके एडवांटेज। अब देखते हैं प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में अगर हम कंपोजिशन अगर हम इसकी देखें तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड 33% प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन होता है उसमें 64% और कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 गैस होता है वो 3% प्रेजेंट होता है। इसका जो प्रोड्यूसर गैस का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो है नाइट्रोजन। फिर देखते हैं वाटर गैस। वाटर गैस के कंपोजिशन में अगर हम देखते हैं तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो 40-50% होता है, H2 होता है 45-50% एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन, नाइट्रोजन होता है जो कि रिमेनिंग 5% होता है। सेकेंड पॉइंट आता है प्रिपरेशन। जब ये जो हॉट कोक होता है, ये जो हॉट कोक होता है या कोल होता है, उसकी रिएक्शन हम एयर की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या मिलता है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन गैस। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। में क्या हो रहा है यहाँ पर देखते हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच इज इक्वल टू -231 किलो जूल पर मोल। फिर बात आती है इधर वाटर गैस की प्रिपरेशन की। तो वाटर गैस कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसमें भी वही कि हॉट कोक की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में H2 मिलता है। ये क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी जो प्रोड्यूसर गैस होता है, प्रोड्यूसर गैस की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, जबकि वाटर गैस की अगर कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस की 5440 किलो। अब देखते हैं यूज पर इसका मोल क्या होती कहाँ है कहाँ पर होता है। और तो वाटर प्रोड्यूसर गैस गैस की का होती यूज़ है होता है 13,000 फर्स्ट गैस इंजन में किलो होता जूल है। सेकेंड होता है कि पर इसका यूज़ हम मोल। करते हैं इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी करते हैं, फ्यूल में। सेकेंड इसका यूज़ होता है कि ग्लास एंड स्टील के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड होता है कि इसका यूज़ मेथिल अल्कोहल के मैन्युफैक्चर में किया जाता है। अगर वाटर गैस के यूज़ की बात करें तो ये एज ए फ्यूल यूज़ होता है। सेकेंड होता है कि मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय अल्कोहल हाइबर्स प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि अमोनिया के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड होता है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के प्रिपरेशन में भी वाटर गैस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पर मेथिल अल्कोहल का प्रिपरेशन हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट आता है सेमी वाटर गैस। सेमी वाटर गैस क्या होता है कि ये वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस का मिक्सचर होता है। अगर बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 25% होता है, H2 होता है वो 15% होता है, N2 होता है वो 50% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन होता है 10%। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जब रेड हॉट कोक की भी रिएक्शन हम वाटर एंड
एयर के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। ये हो गया मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड मिक्सचर ऑफ प्रोड्यूसर गैस। फिर बात करते हैं कार्ब्यूरेटेड वाटर गैस। कार्ब्यूरेटेड वाटर गैस क्या होता है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन एंड वाटर गैस का मिक्सचर होता है। इसमें हाइड्रोकार्बन या तो सेचूरेट हो सकते हैं या फिर अनसेचूरेटेड भी हो सकते हैं। तो कार्ब्यूरेटेड वाटर गैस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको प्रिपेयर करने के लिए वाटर गैस की रिएक्शन केरोसिन ऑयल वेपर के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कार्ब्यूरेटेड वाटर गैस। ये वाटर गैस क्या होता है, ये वाटर गैस होता है नॉन ल्यूमिनस। ये नॉन ल्यूमिनस होता है। अगर हमें कार्बोरेटेड वाटर गैस को ल्यूमिनेट बनाना है तो हमें क्या करना होता है कि वाटर गैस को केरोसिन ऑयल वेपर के साथ हीट करते हैं। ये जो वाटर गैस है इसको क्या करना होता है कि केरोसिन ऑयल वेपर के साथ में हम हीट करेंगे। केरोसिन ऑयल वेपर को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोजिशन करने पर क्या करता है कि ल्यूमिनस फ्लेम के साथ बर्न होता है। ये ल्यूमिनस फ्लेम के साथ बर्न होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंस होते हैं। इसमें कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, मीथेन होता है। मीथेन क्या होता है, सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें होता है ईथीन, साथ ही साथ होता है इसमें एसिटिलीन। मीथेन जो होता है, ये ईथेन जो होता है वो अनसेचूरेटेड होता है। फिर एसिटिलीन भी अनसेचूरेटेड। तो इस प्रकार से जब हम वाटर गैस की रिएक्शन हम केरोसिन ऑयल वेपर के साथ कराते हैं तो कार्बोरेटेड वाटर गैस मिलती है जो कि ल्यूमिनस फ्लेम देता है। ये हो गया हमारे फ्यूल गैस। थैंक यू।